हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक को और बहुत ही रहस्यमय श्लोक। क्यों रहस्यमय है और क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें हम लोग सीखेंगे बहुत महत्वपूर्ण बात कि भगवान की प्राप्ति स्वयं भगवान कैसे कराते हैं भक्तों को। बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान की प्राप्ति भगवान खुद स्वयं कैसे कराते हैं भक्तों को, ये इस श्लोक से हम सीखेंगे। और सुंदर बात यह है कि इसमें कोई भौतिक ज्ञान की जरूरत नहीं है कि जब तक कोई व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा होगा तभी भगवान के पास जा सकता है, तभी वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और भगवान स्वयं भक्त की मदद करते हैं अपने पास बुलाने के लिए। ये बहुत रहस्यमय और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, पढ़ते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। देखिए, पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि जो भक्त ये समझ गया है कि अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बूधा भाव समन्विता। जो समझ गया है कि श्री कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है और ये समझ के उनका भजन करता है तो बुद्धिमान है और भाव से भजन करता है। फिर कल के श्लोक में देखा, मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयंश कथयंश माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो मत चित्त, उनका चित्त भगवान में रहता है, मत गता प्राणा, भगवान के बिना वो रह नहीं सकते, और बोधयन्तः परस्परम, वो आपस में भगवान की चर्चा, भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं, उसमें ही रमण करते हैं, उसमें संतुष्ट रहते हैं। तो ये तो जो पिछले श्लोक में बताया गया, ये तो भक्त की तरफ से था कि भगवान का भक्त क्या करता है। भगवान के लीलाओं की चर्चा करता है, भगवान के गुणों को गाता है, भगवान में उसका चित्त लगा रहता है, भगवान के बिना वो रह नहीं सकता। ये सब भक्त के गुणों के बारे में बात हुई थी पिछले श्लोक में। अब भगवान क्या करते हैं उस भक्त के साथ, उसको बताया जा रहा है श्लोक। भक्त क्या करता है पिछले श्लोक में बताया गया कि भक्त कैसे भक्ति करता है। अब उस प्रकार से जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसके साथ भगवान क्या करते हैं उसको बताया जा रहा है श्लोक में। ठीक, तो संस्कृत देखते हैं। तेषाम मतलब उन भक्तों का जिनके बारे में पिछले श्लोक में बात हुई है। गुण क्या है उनका? सततयुक्ता नाम, सदैव भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं। तो जो भक्त, जो लोग निरंतर कृष्ण के भजन में लगे रहते हैं, और भजन कैसा भजन करते हैं? भजताम प्रीति पूर्वकम। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीति पूर्वकम। सब कुछ इसी पर टिका हुआ है। भजताम प्रीति पूर्वकम, ड्यूटी पूर्वकम नहीं लिखा हुआ है, प्रीति पूर्वकम लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, हम कई प्रकार से भक्ति कर सकते हैं। एक तो संसार के भय से, भय पूर्वकम, हमें संसार से भय, इसीलिए भगवान का आश्रय लिया है। काम पूर्वकम, हमें कुछ भगवान से चाहिए तो भजन कर रहे हैं। या ड्यूटी पूर्वकम, कि हमें कोई प्रीति नहीं लेकिन हाँ, हम भगवान के दास हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं तो हमें करना है। ये ज्यादा ऑप्शन बेटर है। अगर आप ड्यूटी पूर्वकम करते हैं, अगर आपके पास कोई प्रीति नहीं, अगर आपके अंदर प्रीति भगवान के लिए नहीं भी है, तो अगर आप ड्यूटी पूर्वकम करते रहेंगे तो धीरे धीरे प्रीति पूर्वकम भी आपका स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो कम से कम हमें काम पूर्वकम और भय पूर्वकम से दूर रहना चाहिए। हमें इसलिए भजन नहीं करना चाहिए कि हमें भगवान से कुछ चाहिए, और ना इसलिए भजन करना चाहिए कि हमें संसार से भय है। हमें ये दोनों प्रकार के भजन नहीं करने हैं। अगर आपकी प्रीति नहीं है तो ये समझिए कि आपकी ड्यूटी है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, उस रूप में करिए। धीरे धीरे वो ड्यूटी प्रीति रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक। अब प्रीति का मतलब क्या है वो समझिए।
प्रीति मतलब होता है कि हम किसी की सेवा करते हैं उसको सुख देने के लिए, पर बदले में कुछ नहीं चाहते। ये है प्रीति। लेकिन इस संसार में उल्टा है। लोग दूसरों को सुख देना चाहते हैं, लेकिन बदले में उससे कुछ चाहते भी हैं। जैसे आपके घर में, या देखते होंगे आप लोग, घर में कोई काम करने वाला आता होगा, सर्वेंट, बर्तन मांजने वाला आता होगा, कुछ भी आता होगा। तो बर्तन मांज के आपको सुख दे रहा है, आपको बर्तन मांजने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन बदले में चाहता क्या है? पैसा। या मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, उसे जाते नहीं, भक्त लोग जाते नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति गया रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट में उसको खाने का सुख मिल रहा है। जो होटल वाला है उसको वो खाने, व्यक्ति को खाने का सुख दे रहा है, पर बदले में चाहता क्या है? पैसा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इस भौतिक संसार में जो व्यक्ति किसी दूसरे को सुख देना चाहता है, तो बदले में वो अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो प्रीति है, जो भौतिक प्रीति है, वो व्यक्ति से प्रेम करने की नहीं होती है। व्यक्ति से जो मिलने वाली वस्तु है उससे प्रेम होता है। यहाँ पे कोई एम्प्लॉय बॉस की सेवा कर रहा है, उसको सुख दे रहा है, तो बॉस से प्रेम नहीं है, बॉस से मिलने वाले पैसे से प्रेम है। तो इस भौतिक जगत में प्रीति का मतलब व्यक्ति से प्रेम नहीं, व्यक्ति से हमें जो इंद्रिय तृप्ति मिलेगी उससे हमें प्रेम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन भगवान के केस में क्या है? प्रीति पूर्वकम का मतलब मुझे कृष्ण को सुखी करना है, मुझे बदले में उनसे कुछ नहीं चाहिए। ये प्रीति पूर्वकम है। बहुत सुंदर श्लोक है, चर्चा किया जाएगा इस पे। तो भगवान को सुख देने के लिए भक्ति कर रहे हैं, भगवान से कुछ मांगने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। हमें भगवान को देना है, भगवान से लेना नहीं है। भजताम प्रीति पूर्वकम। तो जो भक्त इस प्रकार से भक्ति करता है, निरंतर कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, कैसे लगा रहता है? प्रीति पूर्वकम। उसको, तेषाम, उसको, उस भक्त को ददामि बुद्धि योगम तम। देखिए, ददामी में, संस्कृत में ददामी का अर्थ होता है देता हूं। ददामी का अर्थ है देना, देता हूं। दूंगा ये नहीं होता है अर्थ, देता हूं ये अर्थ होता है। मतलब जो भक्त भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा करने लगता है तो भगवान तुरंत उसको बुद्धि योग देते हैं। आगे देंगे ये बात नहीं हो रही है। तदामी, मैं देता हूं, उसी समय दे देते हैं, उसी समय देना शुरू कर देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम। मैं स्वयं देता हूं। क्या देते हैं आप भगवान? बुद्धि योगम तम। ऐसी दिव्य बुद्धि देता हूं, दिव्य बुद्धि, जिससे होता क्या है? ये न माम उपयांति थे, वो भक्त मेरे पास आ जाता है। बहुत बड़ा रहस्य है कि प्रीति पूर्वक जो भी भजन करेगा, तेषाम, भले पढ़ा लिखा हो कि नहीं हो, भले ही उसके पास डिग्री हो या नहीं हो, भले ही उसके पास नौकरी हो नहीं हो, भले ही वो काला हो गोरा हो कुछ भी हो, प्रीति पूर्वकम भजन उसने किया, तेषाम, उसको भगवान देंगे ददामि बुद्धि योगम तम। कोई भी हो, कैसा ही व्यक्ति हो, भगवान ऐसी बुद्धि देंगे उसको। और ये बुद्धि किसी को प्राप्त, मतलब किसको प्राप्त होगी? जो प्रीति पूर्वक भजन करेगा। और अगर किसी व्यक्ति को ऐसी बुद्धि प्राप्त है तो भगवान की कृपा ही है। और ये बुद्धि प्राप्त कैसे होगी? प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर। जब हम गुरु और वैष्णवों से सुनते हैं कि भगवान की सेवा किस भाव में की जानी चाहिए, प्रीति पूर्वकम की जानी चाहिए,
तो भगवान हमें और बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम, तो ये न माम अपयांत, ये भगवान का कार्य है। भगवान देते हैं बुद्धि योग, जिससे ऐसी बुद्धि देंगे जिससे भक्त उनके पास जाएगा जरूर। लेकिन कब देंगे? प्रीति पूर्वकम। ये बस कंडीशन है। ठीक है, और क्लियर होंगी बातें आगे। धन्यवाद। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा मुझ तक आ सकते हैं। गीता भूषण टीका। अब मान लीजिए अर्जुन एक प्रश्न उठाएं, परंतु यह कैसे संभव हो पाता है कि गुरु के उपदेश से ही वे आपके अनंत स्वरूपों, गुणों और विभूतियों को ग्रहण कर पाते हैं? तो हम लोगों ने देखा था 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, इति मत्वा भजन्ते माम, ये जानकर। तो टीका में आया था कि जानते कैसे हैं? प्रमाणिक गुरु के आश्रय में। तो वही प्रश्न आ रहा है कि संभव कैसे है कि आपके अनंत स्वरूप, गुणों, विभूतियों को वो जान लेते हैं, ग्रहण कर पाते हैं? ये कैसे हो जाता है? कैसे हो रहा है? देखिए, भगवान की भक्ति हमें कैसी करनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए भगवान की भक्ति करने का, ये हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते कि भक्ति की कैसे जानी चाहिए। अगर समझ जाते तो हर कोई अच्छे से भक्ति कर रहा होता। लेकिन हम देखते हैं लोग भक्ति के नाम पे चाय को ऑफर करते हैं भगवान को। अरे, भगवान चाय नहीं पीते भाई। तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम जान ही नहीं सकते अपनी बुद्धि से कि भक्ति भगवान की करे कैसे। तो इसको समझने के लिए एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना पड़ता है, और वो बताते हैं भैया ऐसे भक्ति करो। जैसे उदाहरण के तौर पे, लेफ्ट हैंड से भगवान कभी ऑफरिंग नहीं करते। लेकिन जब भक्ति में मैं नहीं आया था तो हमारे घर में तो बचपन से कृष्ण कृपा से राधा कृष्ण के विग्रह हैं, तो कई बार मैं लेफ्ट हैंड से ऑफरिंग कर देता था भगवान श्री कृष्ण को। मुझे पता नहीं था। लेकिन अब जब गुरु का आश्रय मिला, भक्तों ने सुना, तो समझ में आया कि भैया भगवान को लेफ्ट हैंड से ऑफरिंग नहीं करते हैं, राइट हैंड से करते हैं। तो ये कौन बताएगा? जब हम गुरु का आश्रय लेंगे, वैष्णव का आश्रय लेंगे, तो एक बद्ध जीव अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता कि भगवान को क्या अच्छा लगता है। इसीलिए गुरु का आश्रय लेना ही होता है। ठीक। लेकिन अब अर्जुन ये पूछ रहे हैं, ठीक है, आप गुरु के पास गए, गुरु से सुन लिया, पर समझे कैसे आप? आपने ग्रहण कैसे कर ली वो बात? भाई हम लोग देखते हैं कि जैसे मैं बहुत कुछ बोल रहा हूं, हो सकता है किसी को नहीं समझ में आ रहा हो, किसी को समझ में आ रहा हो। तो अर्जुन का प्रश्न ये है कि गुरु के पास जाने से, आपके बारे में सुनने से उसको समझ कैसे आ रहा है, आपके गुणों को कैसे ग्रहण कर ले रहा है वो? तो इस पर भगवान ये श्लोक कह रहे हैं, जो आगे पढ़ते हैं, जो भक्त मेरे नित्य योग की इच्छा रखते हैं। कहने का मतलब, नित्य योग की इच्छा रखते हैं, कहने का मतलब क्या है? जो भक्त चार रसों में से, दास्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस, जो भक्त चार रसों में से किसी एक रस में युक्त होना चाहते हैं भगवान के साथ, उसको बोलते हैं नित्य योग की इच्छा रखने वाले। ठीक। और जो मेरे यथात्म ज्ञान से उत्पन्न रुचि से भरकर मेरा भजन करते हैं। देखिए क्या मतलब है इसका, यथात्म ज्ञान का मतलब क्या है? जब गुरु के मुख से और शास्त्र से हम भगवान की महिमा को सुनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से भगवान का प्रीति पूर्वक भजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान कितने अच्छे हैं, पूतना उनको जहर देने आई, फिर भी भगवान ने उनको माँ के स्थान पे रखना, माँ के स्थान पे रखा अपनी। या हम देखते हैं अजामिल ने एक बार नारायण बोला तो भगवान ने दूत भेज दिए अपने।
या हम कई लीलाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे गुणों को सुनते हैं कि भगवान अपने बड़े से बड़े भक्तों की गलती को देखते नहीं है, लेकिन छोटी छोटी सेवा को बहुत मान के देखते हैं। तो इस प्रकार से हम डीलिंग को देखते हैं कि भगवान कितने अच्छे हैं, कितने करुणामय हैं, भक्त वत्सल हैं। तो जब ये सब हम सुनते हैं तो स्वाभाविक ही हमें भगवान से प्रेम होता है, और जब भगवान से प्रीति बढ़ती है तो प्रीति पूरा भजन बढ़ता है हमारा। आप इस लॉजिक को समझ पा रहे हैं? जितना हम भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे, भगवान के गुणों को सुनेंगे, उतना ही हम भगवान की प्रीति पूर्वक भजन करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि जीव का स्वरूप ही है भगवान की प्रीतिपूर्वक सेवा करना। तो जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय गंदगी दूर होती है, तो वो स्वभाव बाहर निकलता है। जब भगवान का ठीक ठीक ज्ञान होता है, तब हम भगवान की प्रीतिपूर्वक भजन कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक मामला है। और जितना हम भगवान का प्रीतिपूर्वक भजन करेंगे, उतनी ही बुद्धि भगवान हमें देंगे उनको समझने की। और प्रीति 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 क्या है? प्रीति मतलब ये है, मैं भगवान का भजन कर रहा हूं उनको सुख देने के लिए। मुझे भगवान का भजन उनको सुख देने के लिए करना है, मुझे अपने सुख की चिंता नहीं रखनी है। कई बार भक्तों के बीच भी होता है, प्रभु जी मैं ये सेवा नहीं कर सकता। अरे भाई, तो तुम कर क्या सकते हो? तुम ये क्यों देख रहे हो? तुम मैं कहां से ले आए? तुमसे कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो, तुम्हें उस सेवा को स्वीकार करना है, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है, तुम्हें अपना नहीं देखना है कि तुम्हें अच्छा लगता नहीं लगता। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी नाम जप में मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। अरे भाई, तुम्हारे मन की किसको पड़ी है? लेकिन जिसने एक बार भगवान का नाम उच्चारण किया है, तो भगवान का मन उस व्यक्ति में लग जाता है। ये देखो ना, तुम अपने मन की चिंता छोड़ो, तुम ये देखो कि भगवान का नाम जब कोई जीव लेता है, जब कोई भक्त भगवान का नाम लेता है, तो भगवान को उससे प्रसन्नता होती है। तुम्हें भगवान की प्रसन्नता को लेकर चलना है, अपनी प्रसन्नता को लेकर नहीं चलना है। ये है प्रीतिपूर्वक भजन। ठीक है? तो उनकी आगे बढ़, तो उनकी मेरे प्रति भक्ति से सुखी होकर, तो मैं, तो उनकी, ओके ठीक है भगवान, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो उनकी मेरे प्रति भक्ति से सुखी होकर मैं उनको ऐसी बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझको अनंत गुणों और विभूतियों से तत्व रूप युक्त रूप में समझ सके, और जिसके द्वारा मेरी उपासना करके मुझे प्राप्त कर सके। देखिए, ये जो बुद्धि भगवान ने दी है, ये आध्यात्मिक बुद्धि है, कोई भौतिक बुद्धि नहीं है। इसीलिए इसमें कोई रूल नहीं है। आप नर्सरी पढ़े होने चाहिए, आप स्कूल गए होने चाहिए, आप एमबीबीएस किए होने चाहिए, आप इंजीनियर होने चाहिए, आप आईएएस होने चाहिए, आप बैंक में नौकरी करते होने चाहिए, आप टीचर होने चाहिए। नो क्वालिफिकेशन। भौतिक बुद्धि का भगवान को समझने से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे भी व्यक्तियों को जानता हूं जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी उनको कहा जाए कि मनुष्यों और जानवरों में क्या भेद है, तो वो नहीं समझ पाते। इसीलिए भौतिक बुद्धि का कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे। ये जो बुद्धि यहाँ पे भगवान देते हैं वो आध्यात्मिक बुद्धि है। जैसे हम हरि नाम की महिमा समझते हैं कि हरि नाम से भगवत प्राप्ति हो जाती है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है असली श्रद्धा का अभाव। हमें कितनी श्रद्धा हुई है इस बात पे? भाई, अगर किसी को वास्तव में श्रद्धा हो जाए कि केवल हरि नाम से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो 16 माला नहीं, निरंतर भगवान का नाम ले। लेकिन श्रद्धा नहीं होती है, लगता है पक्का ऐसा ही है, होता है हो सकता है। असली श्रद्धा की कमी है। भगवान अपने नाम की महिमा तब जागृत करेंगे जब हम भगवान का प्रीति पूर्वक भजन करेंगे। ये बहुत स्टेटमेंट गहरा है। जितना हम भगवान का प्रीति पूर्वक नाम लेंगे,
उतना ही भगवान हमारे हृदय में नाम की महिमा को बढ़ाएंगे, उतना ही नाम हम और प्रीति पूर्वक लेंगे, उतना ही भगवान और महिमा को बढ़ाएंगे, उतना ही हम और प्रीति पूर्वक लेंगे, उतना ही और बढ़ाएंगे। ये चलता रहता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम, ये है फंडा। तो भगवान अपने नाम की महिमा या तब जागृत करेंगे जब हम भक्ति पूर्वक, ओ सॉरी, प्रीति पूर्वक भजन करेंगे, और तब हम और नाम लेंगे। और ये हर किसी की महिमा पे लागू होता है, ये नहीं कि नाम की महिमा पे। भागवत की महिमा भी इसी प्रकार से है, तुलसी महारानी की सेवा की महिमा भी इसी प्रकार से है। भगवान स्वयं हृदय में उस महिमा को जागृत करेंगे। लेकिन फंडा बस सिंपल है, प्रीति पूर्वक भजन। जब गुरु के मार्गदर्शन में हम प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, तो भगवान अपनी महिमा को और जागृत करते हैं हृदय में। ये बहुत बड़ा रहस्य है। देखिए, जब तक हम अर्च विग्रह की प्रीति पूर्वक सेवा नहीं करेंगे, तो उनकी महिमा हमें समझ नहीं आएगी। और कुछ दिनों बाद लगेगा क्या बार बार वही काम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, भक्ति में सुखी बने रहना इंपॉर्टेंट है। और सुखी बनने का उपाय यही है कि प्रीति पूर्वक भजन करेंगे तो भगवान उस महिमा को हमारे हृदय में जागृत करेंगे, तो हमें और सुख मिलेगा उसको करने पे। ये फंडा ही है। इसीलिए जब तक आप प्रीति पूर्वक भजन करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपको भक्ति में सुख नहीं मिलेगा। आप भक्ति करते रह सकते हैं ड्यूटी पूर्वक, लेकिन ड्यूटी पूर्वक से प्रीति पूर्वक हमें लेके आना है। तब हम रियली भक्ति का सुख अनुभव कर पाएंगे, तब हम रियली भगवान का सुख अनुभव कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट, जब जब भक्त भगवान की स्थिति को स्वीकार करता है और उनका भजन प्रारंभ करता है, तब भगवान उसे ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह भक्त भगवान के गुणों और विभूतियों को समझ सके। बहुत सुंदर। देखिए, पहली चीज, गुरु या वैष्णव से भगवान के बारे में सुनना कि भगवान है क्या चीज भाई, ये संबंध ज्ञान स्थापित करना। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूता भाव समन्विता, कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूँ। तो ये गुरु और वैष्णव पहले संबंध स्थापित करते हैं, फिर उसके बाद हमारा भजन शुरू होता है। और जितना हमारा भजन प्रीति पूर्वकता की तरफ बढ़ेगा कि हर चीज कृष्ण की सेवा में लगाना है और इस प्रकार से भजन करना है कि भगवान सुखी हो, तब भगवान उसको बुद्धि देंगे जिससे वो भगवान को और समझेगा। और जितना समझता जाएगा, समझता जाएगा, समझता जाएगा, उतना भगवान की तरफ आकर्षित होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और फिर एक दिन भगवान के सामने हो। ये फंडा है, ये लॉजिक है, वास्तव में ये साइंस है, ये थ्योरी नहीं है, साइंस है। कि जितना प्रीति पूर्वक भजन करेंगे, उतना भगवान हमें बुद्धि देंगे कि हम भगवान की महिमा को, भगवान के नाम को, भगवान के गुणों को, गीता को, भागवत को समझ पाएंगे। और ये तो हम सबका अनुभव है ही है कि जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, अगर अच्छे से नाम जप कर रहे हैं, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो ये शास्त्र अपने आप को अब रिवील करने लगे। हमें पहले से अधिक समझ में आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है भाई? पहले यही सेम चीज पहले भी पढ़ रहे थे, यही सेम चीज अब पढ़ रहे हैं, पर अब और अधिक समझ में आ रहा है। क्यों? भगवान ऐसी बुद्धि दे रहे हैं, तब समझ में आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रीति पूर्वक भजन करेंगे, तब भगवान ऐसी आध्यात्मिक बुद्धि देंगे, दिव्य बुद्धि देंगे, जिससे हम उनके गुणों को, लीलाओं को, रूप को समझ सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और समझ के ही भगवान के पास जा पाएंगे। ठीक है। परपोर्ट, अब मैं परपोर्ट नेक्स्ट मीटिंग में लूंगा, हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। सो प्लीज ज्वाइन अगेन फॉर प्रभुपाद जी का परपोर्ट। हरे कृष्णा।
परपुट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिदास स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। ये 2.38 श्लोक है। उसी संबंध में वो श्लोक आया था, नेहा विक्रम नाशोस्ति पत्त वायो न विद्यते स्व अल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। हे अर्जुन, बुद्धि योग में अगर तुम थोड़ा सा भी आगे बढ़ोगे तो जितनी तुमने प्रगति की है वो कभी नष्ट नहीं होती। तो अगर आप एक बार आगे बढ़ गए हैं तो फिर पीछे नहीं आ सकते। उतना आपका क्रेडिट फिक्स हो चुका है। ये बुद्धियों की खास बात थी। भगवान ने इसको दूसरे अध्याय में बताया था। आगे पढ़ते हैं। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है और व्याख्या इस प्रकार की जा रही है, किनको बुद्धि योग प्राप्त होगा। बुद्धिमान लोगों को बुद्धि योग प्राप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये नहीं बोला जा रहा है। बुद्धिमान लोगों को बुद्धि योग प्राप्त हो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। टेंडेंसी ये नहीं है। टेंडेंसी ये है जो प्रीति पूर्वक भजन करता है, जो प्रीतिवान लोग हैं, उनको बुद्धि योग प्राप्त। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं, अमेजिंग। प्रीति पूर्वक का अर्थ प्रभुपाद जी लेते हैं कि कृष्ण को विश्व में भगवान के रूप में स्थापित करना, ये मिशन है, ये प्रीति पूर्वक है। भाई जैसे आप इस संबंध में देख सकते हैं एक बात, कि अगर कोई किसी को पसंद नहीं करता, किसी की दुश्मनी है, किसी से हेट्रेड है किसी को, तो आप देखते हैं फेसबुक में उसके अगेंस्ट बातें लिखता है। ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने धोखा किया मेरे साथ, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बहुत बातें लिखता है। तो अपनी नेगेटिविटी को वो शेयर कर रहा है लोगों के साथ, या नेगेटिव गुणगान कर रहा है उस व्यक्ति का। वो भाई हेट्रेड है, नेगेटिविटी है, तो फेसबुक पोस्ट करता है कि और लोग देखें और लोग जाने कितना नेगेटिव आदमी है ये, कितना दुष्ट है ये। तो वो नेगेटिव गुणगान कर रहा है क्योंकि उसको नफरत है उसी प्रकार से किसी को भगवान से प्रीति है तो भगवान का गुणगान करता है, भगवान कितने अच्छे हैं। ये प्रीति का लक्षण है। वैसे नेगेटिव आदमी प्रचार कर रहा है उस आदमी का नेगेटिविटी का, कि ना नेगेटिव है, ये खराब आदमी है, ऐसा है वैसा है, बच के रहिएगा। उसी प्रकार से जिसको भगवान से प्रीति है तो पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करेगा, ये स्थापित करेगा, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ये प्रीति पूर्वक है, प्रीति का लक्षण है भगवान का। अगर भगवान से प्रीति है तो व्यक्ति जरूर प्रचार करेगा। प्रभुपाद जिस बात को बोलते हैं, प्रचार प्रीति का लक्षण है। भाई क्यों नहीं प्रचार करेंगे? भाई जिससे हमें प्रेम है उसका गुणगान क्यों नहीं करेंगे? आप इसी को ऐसे लीजिए, जैसे आजकल के जो नवयुवक हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी सब है, ये सब तो ऐसे ही है, लेकिन आप देखिए कि लड़का जिस लड़की से प्रेम करता है उसको कितना गुणगान करता है। तुम जानते हो वो कैसी है, वो ऐसी है, वो वैसी है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। क्यों करता है? क्योंकि इसको प्रेम है उससे। तो जिसको कृष्ण से प्रेम है वो कृष्ण के बारे में लोगों को क्यों नहीं बताएगा? ये कृष्ण कितने अच्छे हैं, कितने कृपामय हैं, कितने गुणवान हैं, वास्तव में वही भगवान है, क्यों नहीं बताया कोई? और एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट प्रभुपाद जी और बोलते हैं, प्रीचिंग इज द इजिएस्ट वे टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कृष्णा। प्रीचिंग बहुत सरल साधन है कृष्ण की नजरों में आना, कृष्ण के ध्यान में आना। तो प्रचार करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। यहां तक कि प्रभुपाद जी एक जगह परपोर्ट में लिखते हैं, जो जीव या जो व्यक्ति किसी दूसरे को भक्ति में ले आया, एक आदमी को भी उसने भक्ति में सहायता करी, तो वो जीव भगवान को ब्रह्मा जी शिव जी जितना प्रिय हो जाता है।
कितनी सुंदर बात है, कितनी महिमा है। भगवान तो इसी गीता में बोले हैं कि जो व्यक्ति इस गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है, उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई है नहीं। अब बताइए, ये है भगवान की तरफ से प्रीति। तो प्रीति एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से है। तदामि बुद्धि योगम तम ये न मम उपयान्ति। बहुत सुंदर श्लोक है। आगे पढ़ते हैं। बुद्धि योग कृष्ण भावना अमृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं, और यही उत्तम बुद्धि है। तो कृष्ण भावना में रहने का अर्थ क्या है? कि मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूं, और मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। जैसे जैसे आप देख रहे होंगे, हाथों की उंगली, मेरी उंगलियां हाथों की, इनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। मेरे शरीर के अनुसार ये उंगलियां कार्य करेंगे। तो वैसे ही भक्तों का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। कहने का मतलब, भक्तों की कोई अलग इच्छा नहीं होती। भक्तों की खाली एक ही इच्छा होती है कि भगवान की इच्छा को पूरी करना। इसी को उत्तम बुद्धि कहते हैं। जैसे मेरे शरीर के हिसाब से ये उंगलियां कार्य कर रही हैं, उंगलियों का कोई अलग इंडिपेंडेंस नहीं है। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं, उनकी भगवान से इतर, भगवान से हटकर कोई इच्छा नहीं होती। उनकी इच्छा ही होती है कि जो भगवान की इच्छा है उसी को मुझे पूरा करना है। ये होता है कृष्ण भावना में रहना, यही उत्तम बुद्धि है। ठीक है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। ये क्या अर्थ है? देखिए, बुद्धि के द्वारा, यहाँ बुद्धि का अर्थ बुद्धि है, योग का अर्थ है यौगिक उन्नति। कहने का मतलब क्या है? बुद्धि के द्वारा डिसाइड कर लें पहले हम हैं कौन, तब मालूम चलेगा हम कृष्ण के शाश्वत दास हैं। और फिर अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ना, भगवान की सेवा में लगाना, इसको योग बोलते हैं। तो बुद्धि योग, बुद्धि से हम लोगों ने देखा था इसी अध्याय के कुछ श्लोक पहले देखा था कि बुद्धि का अर्थ होता है सार असार विवेक, या सूक्ष्म अर्थ को पकड़ लेना, उसको बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि से हम निश्चय करेंगे, या शास्त्रों के माध्यम से हम ये निश्चित करेंगे, शास्त्रीय बुद्धि से, कि हम हैं कौन। हम हैं आत्मा है, और हम श्री कृष्ण के नित्यदास हैं। और फिर उसके हिसाब से हम अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ेंगे, इसको योग कहते हैं। तो ये हो गया बुद्धि योग। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावना में तो ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। तो बुद्धि के द्वारा डिसाइड कर लें कि मैं तो भगवान का अंश हूं, और ये जगत मेरे लिए नहीं है। देखिए, बोल देना बड़ा आसान होता है, जगत मेरे लिए नहीं है, लेकिन इसको रियलाइज करना, इसका अनुभव करना बहुत कठिन है। तो फिलहाल अभी तो बुद्धि के स्तर पे हमें ये समझना चाहिए कि हम इस जगत के हैं नहीं, हम चिन्मय हैं, और ये जगत जड़ है, हम यहाँ के हैं नहीं। लेकिन भजन करके हम भगवान के पास जा सकते हैं, और भजन के बिना भगवत धाम नहीं जा सकते। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कृष्ण भावना में तो ग्रहण कर लेता है, उसका यह कार्य बुद्धि योग है। देखिए, बुद्धि योग के दो अर्थ लिए हम लोगों ने। बुद्धि से पहले डिसाइड किया हम कौन है, फिर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, ये बुद्धि योग हो गया। एक पहलू ये ले लिया गया। दूसरा पहलू ये है कि हम भगवान के अंश हैं, तो ये जगत हमारे लिए है नहीं, और भजन करे बिना हम भगवान के धाम जा नहीं सकते। तो भजन को स्वीकार करना है बुद्धि योग है। भजन को स्वीकार करना ये कार्य, ये बुद्धि योग कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते। दूसरे शब्दों में, बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। ठीक है। और जो भव बंधन में पड़े रहना चाहता है, वो बुद्धि योग में है नहीं। ठीक। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। ठीक है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। कितना सुंदर है। देखिए,
बहुत सुंदर अर्थ इसमें आ लिया गया है कि हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, कृष्ण की प्राप्ति करना है। और प्राय इस बात को लोग नहीं जानते, तो इसीलिए भक्तों का कर्तव्य है कि वो रजाई ओढ़ के सुबह सुबह आराम से मस्त सोएं, दिन भर खाए पिए ऐश करें। ये तो है ना कर्तव्य हमारा। हमारा कर्तव्य प्रचार करना नहीं है, हमारा कर्तव्य है सोना आराम से, अपना सुबह साधना किए, मस्त रजाई में लेटे हुए हैं दिन भर, बस मजे कर रहे हैं। यही तो है। नहीं, भक्तों का कर्तव्य है, और प्रामाणिक गुरु का कर्तव्य है कि लोगों को संगति प्रदान की जाए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा इस्कॉन कृष्ण भावनामृत संग, लोगों को कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों का संग प्राप्त हो, तब वो समझ पाएंगे कि उनके जीवन का लक्ष्य है क्या वास्तव में। इसीलिए प्रचार करना कितना आवश्यक है। कितने कंजूस हैं जो प्रचार नहीं कर रहे हैं। भाई खुद तो किसी भक्त से सुन लिए हैं और आनंद लूट रहे हैं भक्ति का, और दूसरों को कष्ट में पड़े हुए देख रहे हैं। कितने आलसी हो, कितने कंजूस हो तुम लोग। ये सिंपल सी बात है भाई। अगर प्रचार नहीं होता तो आपको जिस भक्त ने प्रचारित किया है वो कैसे होता, ये भी तो सोचिए ना। भाई आपको भी कोई भक्त भक्ति में लेके आए, तो अगर कोई प्रचार ही नहीं करता, अगर वो भक्त प्रचार नहीं करता तो भक्ति में कैसे आते। और आप खुद देख रहे हैं भक्ति में आने के बाद सुख है, तो क्यों ना सबको इस सुख से जोड़ा जाए। क्यों खुद मजे लिए जाए अकेले के। इसीलिए वैष्णव पर दुख दुखी, दूसरों को दुख में देख के दुखी होता है। कहाँ संसार के भोगों में पड़े हैं तो दुख का कारण है। क्यों लोग इतना कष्ट भोग रहे हैं फालतू में, क्यों अपने एडिशनल कर्तव्य बनाया है लोगों ने। जो मेन कर्तव्य है वो तो कर नहीं रहे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, आर्टिफिशियल उग्र कर्म कर रहे हैं, तो वहां से निकालते हैं भक्त उन लोगों को। और ये तब पॉसिबल है जब भक्तों को चाहिए कि वो अपनी संगति दूसरों को दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संगति दे के। ये ऐसा शास्त्रों में आता है कि एक वैष्णव को सिर्फ देखने मात्र से पवित्र हो जाता है जीव। संगति करने की तो बाद में बात आती है, वैष्णव को देख के ही पवित्र हो जाता है। इसीलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम लोगों को अपना संग प्रोवाइड करें, लोगों को अपना संग दें। संग देने का मतलब ये नहीं साथ बैठ के चाय पकौड़े खाना, ये संग नहीं है। संग मतलब उनको उनको कृष्ण के बारे में बताया जाए भाई, कम से कम कुछ बताया जाए कृष्ण के बारे में। ठीक, आगे पढ़ते हैं। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। कितनी सुंदर बात है। देखिए लोग इस जगत में पैदा होते हैं पशु की तरह, और जीवन का लक्ष्य उनको कुछ पता होता नहीं, कुछ नहीं पता होता है। और हाँ, उनको ये भी नहीं पता, कितनी सुंदर बात है, लोगों को ये तक नहीं पता कि उनको बहुत बड़ा लक्ष्य बहुत छोटे दाम पे मिल सकता है। उनको कृष्ण की प्राप्ति सिर्फ हरि नाम लेने से प्राप्त हो सकती है। मतलब कृष्ण की प्राप्ति हरि नाम लेने से हो जाएगा। इतना इतना बड़ा लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति, और इतने सरल रेट में महाप्रभु दे दिए हैं इस युग में। उनको कुछ नहीं पता। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिर्थ मानिना। वो जान नहीं रहे कि उनका असली स्वार्थ तो विष्णु है, भगवान के धाम जाना है। दुराशया ये बहिर्थ मानिना, उन्होंने बाहर के मतलब उन्होंने जगत को ही अपना सब कुछ बना लिया है। और दुराशया इसीलिए जो उनके जितने भी आशाएं हैं सब फेल हो जा रही है। देखिए ये बहुत सुंदर बात है। हमें लगता है कि सब स्टैटिक है, सब स्टेबल रहे, लेकिन जो काल चक्र है वो स्टेबल नहीं रहता है। तो जो भी आप मान लीजिए एक परिस्थिति को बनाए कि हाँ अब सब फिट है, तो काल घूमा वो स्थिति चेंज हो जाती है। अरे फिर प्रॉब्लम आ गई, फिर आप सेट करते हैं कुछ, अब कुछ दिक्कत नहीं होगी, फिर काल चक्र घूमा, फिर सब बिगड़ गया।
फिर आप करे, फिर घूमा, फिर बिगड़ गया। तो इस जगत में आप बिना प्रॉब्लम्स के तो रह ही नहीं सकते। तो जो आप आशा करते हैं कि मैं इस जगत में सुखी रह लूंगा, ये दुराशया है। ये आशा कभी आपकी फुलफिल नहीं होगी। इसीलिए आपका असली स्वार्थ है ऐसी जगह जाना जहां प्रॉब्लम है ही नहीं, भगवान के धाम। इसीलिए आपका असली स्वार्थ, नते विदु स्वार्थ गते में विष्णु, वो जानते ही नहीं है। नते विदु, विदु मतलब जानना, वो जानते ही नहीं कि उनका असली स्वार्थ विष्णु है, वैकुंठ है। दुराशय बहिरर्थ मान, इन्होंने बाहर जो ये जगत है इसी को माना हुआ है कि यही मेरा स्वार्थ है। इसीलिए दुराशय, इसी सब फेल हो रहा है, परेशानी में जा रहे हैं। तो लोगों को पता नहीं है कि उनका लक्ष्य कितना सुलभ है। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, कृष्ण की प्राप्ति करना, और बहुत आसानी से प्राप्त है। देखिए, हम लोग, आप सब जानते होंगे कि मानव जीवन और पशु जीवन में क्या अंतर है। पशु खाली 4 चीज कर सकते हैं, अन्न निद्रा भय मिथुन, और मनुष्य तपस्या कर सकता है। ठीक। लेकिन एक बहुत सुंदर बात है, तपस्या से हमें अनंत सुख मिल सकता है, जो 4 क्रियाओं से नहीं मिल सकता। इसलिए तपस्या करनी चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम, शुद्धम ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ब्रह्म सुख अनंत, ब्रह्म सौख्यम तू अनंतम, अनंत सुख मिल सकता है हमें तपस्या करने से। 4 चीजों में जो सुख मिलेगा वो तो क्षणिक होगा, लेकिन तपस्या करने से हमें अनंत सुख मिल सकता है। और अनंत सुख होता कहाँ है भाइयों? भगवान के धाम में। भगवान की प्राप्ति हो सकती है हमें तपस्या करके। और इस युग में तो कोई तपस्या नहीं बताई गई है, सिर्फ एक तपस्या, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल तपस्या, कुछ नहीं करना है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, बहुत सुंदर लिखा था उसमें, तो चैतन्य भागवत से लिखा था कि जो व्यक्ति खाते सोते, सोते भी वो तो उच्च लेवल है, फिलहाल खाते, चलते समय, सोते समय भगवान का नाम लेता है, उसका मन लगने की बात नहीं थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसका मन लग रहा है जरूरी नहीं है, लेकिन निरंतर उसके मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है, उसकी जबान में भगवान का नाम आ रहा है, उस व्यक्ति की महिमा वेद भी मिलके नहीं लिख सकते। कितना सुंदर है। जो व्यक्ति निरंतर हरि नाम ले रहा है, उस व्यक्ति की महिमा वेद भी नहीं कह सकते। कितना सिंपल सरल उपाय है, बस भगवान का नाम लेते रहो, सब पार हो जाए। और मंजिल तो सामने ही है, लेकिन लक्ष्य फिक्स हो गया है हमारा, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण प्राप्ति। तो डेली भजन करते रहेंगे तो धीरे धीरे मंजिल को प्राप्त होंगे भी, क्योंकि इसमें बैक गियर है नहीं। इसीलिए वो जी लिख रहे हैं, मंद गति से प्रगति करने पर, अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहे हैं कोई समस्या नहीं, क्योंकि जितना आप आगे बढ़े आप आगे बढ़ चुके हैं, पीछे आने के सवाल ही नहीं है। इसीलिए आप एक ना एक दिन अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर ही जाएंगे। तो जो भक्ति में आया है वो कभी फेल हो ही नहीं सकता है। उसको टाइम लगेगा, हो सकता है टाइम लग जाए कृष्ण को प्राप्त करने में, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में आया है, जिसके मुख से हरि नाम आया है, वो जरूर भगवान को प्राप्त करेगा ही, ये गारंटी है। अब कितना समय लगता है, ये हमारी इंडस्ट्री के ऊपर है, हमारे भजन के ऊपर है, लेकिन प्राप्त तो करेंगे भगवान कृष्ण को, तो डर है। ठीक। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है, तो वह कर्मयोगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है, तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावना में तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है, तो वह भक्ति योग या बुद्धि योग होता है, और यही पूर्ण योग है। मतलब कृष्ण मेरे जीवन का लक्ष्य है, और इसको प्राप्त करना है तो एकमात्र तरीका है भक्ति योग या बुद्धि योग। ठीक है, उसका साधन और साध्य क्लियर रहता है। ठीक है, यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। आगे पढ़ते हैं। जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ के से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं, जिससे वह सरलता से अंदर पहुंच सके। तो ये बहुत सुंदर बात है। एक भक्त बता रहे थे
कि इस्कॉन वृंदावन के हेड पुजारी हिज गेस्ट मुकुंद दत्त प्रभु जी एक जगह किसी कॉन्ग्रीगेशन में किसी माता जी के घर पे लेक्चर दे रहे थे, गृहस्थों को क्या करना चाहिए, मतलब गृहस्थों को क्या करना चाहिए, डीटी वर्शिप कैसे करनी चाहिए, वो सब दे रहे थे लेक्चर। तो एक माता जी वहां पे आई और उन्होंने एक प्रश्न किया, वो सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, प्रभु जी मुझे शास्त्र पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे शास्त्र की कोई बात समझ नहीं आती, मैं बस चैंटिंग करती हूँ और मुझे अंदर से ये फीलिंग होती है कि कैसे मैं अर्च विग्रह जो मेरे घर में रखे विराजमान जो अर्च विग्रह हैं उनको मैं खूब सजाऊं, उनके लिए मैं ड्रेसिंग करूं, उनको बहुत अच्छा सजाऊं, बहुत अच्छे कपड़े बनाऊं, बस मुझे मेरा यही मन करता है। मुझे शास्त्र पढ़ने का मन ही नहीं करता, ना सुनने का मन करता, ना फिलॉसफी जाने का मन करता है, मेरे को मन ही नहीं करता। और ना मुझे समझ में आता है, पर मुझे इतना समझ में आता है कि मुझे माला करना है और मुझे अर्च विग्रह जो मैं डीटी हैं उनको सजाना अच्छे तरीके से, बस इतना ही मुझे मन करता है, अच्छा लगता है। तो महाराज जी ने, वो तो प्रभु जी ने सुना इस बात को, तो उन्होंने उत्तर दिया, देखिए माता जी यही तो मेन बात है। सारी फिलॉसफी सुनने का सार ही यही है, प्रीति पूर्वक भजन जो आपका है, कि मैं कैसे कृष्ण को सुखी करूं, कैसे कृष्ण की सेवा और अच्छे से करूं, यही तो सार है फिलॉसफी सुनने। तो इसीलिए यहाँ पे जो लिखा है वह बुद्धिमान नहीं है, मतलब अगर उसको शास्त्र समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कभी कभी कोई कुछ कुछ भक्त इस लाइनों को कहते हैं, कि इस लाइनों को समझाते हुए कहते हैं कि शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं बोला जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को शास्त्र समझ में नहीं आते हैं, अगर वो इतना बुद्धिमान नहीं कि वो शास्त्रों को समझ पाए, या शास्त्र को समझ में, सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा है, तो भी अगर उसको इतना समझ में आ गया कि प्रीति पूर्वक भजन करना है बस, और उसने वो चालू कर दिया काम, तो फिर अंदर से भगवान उसका स्विच ऑन कर देंगे। बस हमें इतनी बात समझनी है, सारे सब चीजों का सार यही है, भगवान कृष्ण का प्रीति पूर्वक भजन। अगर हम प्रीति पूर्वक भजन में लग गए तो सारी बुद्धि सब कुछ भगवान अंदर से फिट कर देंगे, सारा ज्ञान भगवान दूर कर देंगे। सब कुछ पढ़ने का, सुनने का, सीखने का अंतिम यही है, भगवान श्री कृष्ण की प्रीति पूर्वक भजन, भगवान को सुखी करने के लिए सारा कार्य करना और बदले में कुछ उनसे मांगना नहीं। ये तो सार है। अगर ये समझ में आ गया, इसमें लग गए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, भगवान अंदर से बुद्धि देंगे जिनसे हम उनके पास पहुंच जाएंगे। ठीक, देखिए इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है, अगर कोई बुद्धिमान नहीं तो क्या करे, तो एक योग्यता होनी चाहिए। वो क्या है? वह यह है कि कृष्ण भावना में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। बस कोई भी सेवा दी जाए आपको, उसे तुरंत ग्रहण करें। ये नहीं अरे प्रभु जी मेरे लिए नहीं है, अरे बोले आप जानते नहीं मेरी महिमा क्या है, तो प्रभु जी क्या हो गया है आपको, मैं इतना एडवांस डिवोटी हूँ, मेरी महिमा तो वेदों में नहीं लिखी है। हरी बोल। ये नहीं भाई, जो सेवा दी जाए तुरंत उसको स्वीकार करें और प्रीति पूर्वक करें। ये नहीं अरे यार मैं ही मिलता हूं उनको हमेशा, क्या बोझा है, कहाँ फंस गए यार, कहाँ इस कौन में आ गए, कितना रगड़ते हैं। ये भाव नहीं होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए कि वाह कितनी कृपा है, कृष्ण ने मुझे अपनी सेवा देने का मौका दिया है, सेवा करने का मौका दिया है, इसको मुझे प्रीति पूर्वक करना है, अच्छे से करना है। तो ये अगर भाव है, अगर ये इस तरीके से आपने सेवा कर ली, तो आपको कुछ नहीं करना है, भगवान सब अंदर से कर देंगे फिट। ददामि बुद्धि योगम तम, उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। ये मेन इंग्रेडिएंट्स है, यही मेन है। क्लास देना है तो प्रीति पूर्वक, कि भगवान इससे प्रसन्न हो, नाम जप करना है भगवान इससे प्रसन्न हो, वैष्णवों की सेवा करनी है भगवान इससे प्रसन्न हो, प्रचार करना है गुरु महाराज प्रसन्न हो, प्रसन्न हो प्रसन्न हो प्रसन्न हो, वो प्रसन्न हो चाहे हम अप्रसन्न हो, वो कोई दिक्कत नहीं, सामने वाला प्रसन्न होना चाहिए। सेवा का मतलब ही यह है कि अपने सेव्य को सुख करना, सुखी करना, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको सुखी करना।
भले ही हमें थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा हो तो वो तपस्या है हमारे लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही इसी पर सब टिका हुआ है। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्य में रत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। देखिए, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, भक्ति कार्य में रत रहता है, इसका समझाएंगे, मैं एक बार कहना चाहूंगा। भक्ति कार्य में रत रहने का अर्थ है कि बार बार भक्ति करने का अभ्यास, उससे हमारे हृदय में ज्ञान उदित होगा। अभ्यास का मतलब ही है कि उसको रोज किया जाए। भक्ति का मतलब ही है हम भगवान का भजन डेली कर रहे हैं। ये नहीं आज 16 माला किए, फिर 1 साल तक फुस कुछ नहीं किया, फिर एकदम से कुछ किया, जोश आया, फिर फुस, फिर कुछ किया, फिर जो, ऐसा नहीं। डेली नियमित रूप से। हमारे ग्रुप में एक माता जी थी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वो बहुत अच्छी, मतलब स्टार्टिंग में भक्ति उक्ति उन्होंने अच्छे से किया, जुड़ी उड़ी थी। फिर उनका ऐसा हुआ, फिर वो ऐसे जॉब में ऐसे फंस गई कि पहले डेली जपा करती थी, कुछ ना कुछ राउंड्स तो करती थी, 16 तो नहीं करती थी, कुछ ना कुछ तो करती ही थी। फिर मैंने बहुत महीनों बाद उनसे मुलाकात तो नहीं, बात तो हुई, ऐसे नंबर नंबर था, मैं बात मैंने की, तो पता चला हफ्ते में 1 दिन माला कर रही है। मैं, अरे वाह, डेली से अब हफ्ते में 1 बार आ गया। फिर कुछ ना दे दे तो ये भी गायब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हफ्ते में 1 दिन माला कर पा रहे हैं तो कर लिया है, तो फिर आपकी ये सिंसियरिटी दिखाता नहीं है, शो नहीं करता कि सिंसियर हैं आप भक्ति करने के लिए। तो ये नहीं करना है आपको, आप जितना आपसे हो सकता है आप उतना ही करिए, लेकिन डेली करिए, ये अभ्यास होता है। आपसे 2 माला हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 माला करिए, लेकिन डेली करिए उसको, ये अभ्यास है। अभ्यास का मतलब होता है रोज। और अभ्यास का दूसरा मतलब है प्रगति करने की इच्छा से अभ्यास कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई ड्राइविंग सीख रहा है, तो ड्राइविंग का अभ्यास कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसको ड्राइविंग और अच्छे से करना है, उसका अभ्यास कर रहा है। यानी कि जहां जिस स्तर पे है, हाँ मुझे खाली सीधे सीधे चलना आता है, सीधे चलूंगा बस, ना मोड़ना सीखूंगा ना ब्रेक लगाना सीखूंगा, ये थोड़ी ना होता है। अभ्यास कर रहा, तो अभ्यास का मतलब है उसको और एडवांस होना है, इसलिए अभ्यास हो रहा है। और प्रगति करना चाहता है, इसलिए अभ्यास हो रहा है। तो अभ्यास के 2 अर्थ हैं, भक्ति कार्यों में रत रहने का 2 अर्थ है कि भक्ति के कार्य डेली किए जाएं, और भक्ति के कार्य इस भावना में किए जाएं कि मैं और अच्छे से भजन कर सकूं, और एडवांस हो चुकूं, और कृष्ण की सेवा में रह सकूं, और कृष्ण को प्रसन्न करने के कार्य कर सकूं। इस प्रकार से भक्ति कार्यों में लगना है, ये भाव होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आज यही रुकते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो हम लोगों ने आज सिंपल क्या सीखा? सिंपल हम लोगों ने सीखा कि जो भक्त भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं और प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, उनको भगवान दिव्य बुद्धि देते हैं, जिससे कि वो भगवान के पास जा सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।